Assalamu alaikum, you're watching Chemistry with MS Hakim, and in this video we are going to discuss important short question and long question of chapter number 3, and we are studying 9th chemistry chapter number 3. In the previous video we have discussed about chapter number 1 and chapter number 2 important short question, and in this video we are going to discuss chapter number 3 important short question. इस वीडियो में मैंने उन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिया है जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में से मुझे उम्मीद है कि कोई भी शॉर्ट आता है तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। और आप सिर्फ आप इन क्वेश्चन को तैयार करके आप सिर्फ पास भी नहीं हो सकते बट आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। सो ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कवर कर लिया, और आज हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की बात है तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर डुबरीना ट्राइएड्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आ चुका है। 3 लाइनों में इसका जो है वो आंसर है। पेज आपका जो फर्स्ट पेज है चैप्टर नंबर 3 का उसी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल लाजमी तौर पर अलग से हेडिंग बनाकर आपने लिखनी है, कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम वाली। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट न्यूलैंड्स स्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या व्हाट आर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी उसी पेज पे दिया हुआ है। और इसकी भी एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोजले difference between Middle East periodic law and modern periodic law. This is also one of the most important short questions from this chapter. इसमें आपने अलग से हेडिंग बना लेनी है मिडल ईस्ट periodic law की, properties of elements are periodic function of atomic mass, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोजले इन पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल जो कि बनाई गई है वो है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर एच मोजले ने 1913 में डिस्कवर किया था और कहा था कि ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सो ये आपके पास जो पीरियोडिक टेबल जिस पेज पे बनी हुई है उससे पहले वाले पेज पे आई थिंक ये दिया हुआ है पूरा पैरा, ये आपने कर लेना है, और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आ सकता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। वैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दी हुई, आप पीरियोडिक लॉ को इसमें लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। सो ये डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड। So definition example लिखेंगे, the vertical columns in the periodic table are called groups and the horizontal rows in the periodic table are called periods. तो period की आपके पास example आ जाएगी, first period contains 2 elements hydrogen and helium, और group की example होगी कि first group is called alkali metals. Next short question हमारे पास है chapter 17, why cesium requires little energy to release its one electron present in the outermost shell. सीजियम क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज इसका बड़ा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इसलिए आखिरी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वेरी मच लेस होती है और इसको रिमूव करना काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट वन इज राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ नोबल गैसेस, एंड आल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें आपने सिंबल लिख लेने हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन के एक साइड पर, दूसरे साइड पर के नाम, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। सो नेक्स्ट वन इज वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4 में इसका प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट पेज है उसका दूसरा पैराग्राफ इसी का ही आंसर है। नोबल गैसेज डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सो दे डू नॉट रिएक्ट। उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है इसलिए तो उनको नोबल गैसेज कहते हैं। बट चैप्टर नंबर 3 के लिहाज से भी आपने इसको कर लेना है, और चैप्टर 4 के लिहाज से अलग से भी शॉर्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, and this is also very much important short question. Group 3 to 12 elements are called transition elements or d block elements. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, या कॉपर, मैंगनीज, गोल्ड की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट इज ब्लॉक, गिव एग्जाम्पल, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर मुझे कहे कि आप इस चैप्टर का टेस्ट बनाए तो मैं ब्लॉक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल आदमी दूंगा। सो ब्लॉक की एग्जाम्पल भी दीजिएगा, अगर नहीं दी हुई तब भी आपने देनी है। सिंपल सी एग्जाम्पल है, SPDF 4 ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर।
Okay, next one is define, write down names and symbols of elements found in second period. So lithium, beryllium, boron, carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के सिंबल और नाम इसमें आप लिखेंगे। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स यही हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स ट्रेंड। सो अब ये देखिए, ट्रेंड स्पेसिफिकली पीरियड में भी पूछा जा सकता है, ग्रुप में भी पूछा जा सकता है। मैंने जस्ट ट्रेंड लिख दिया, तो इसका मतलब है कि दोनों में आपने लिखना है। वैसे इतना बड़ा शॉर्ट आता नहीं है, ये आप यूँ समझिए कि दो शॉर्ट को मिक्स किया हुआ है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखिएगा और साथ में एग्जांपल भी देनी है कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जॉल पर मोल होती है और इसका ट्रेंड पीरियड में क्या है और ग्रुप में क्या है, हेडिंग दे के लिखेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद एग्जांपल। फ्लोरीन 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, एक रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। तो ये फ्लोरीन वाली एग्जांपल भी लिखनी है आपने। और इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। नेक्स्ट वन इज गिव द रीजन फॉर, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट वन है जी एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सो एटॉमिक रेडियस क्या है आपके पास, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। एटॉमिक रेडियस की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी। एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज 77 पिकोमीटर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी देनी है। नेक्स्ट वन इज गिव द रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड। सो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों इंक्रीज होती है, आपने ये बताना है। क्योंकि पीरियड में साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइज कम होता जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं, इसलिए रिपल्शन बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है पीरियड में, उसी में ही नीचे दिया हुआ है, रीज़न में ये दिया हुआ है कि क्यों इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, एंड आल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन प्रॉपर बड़ी सी डेफिनेशन बनेगी, तो वो पूरी लिखनी है आपने, छोटी सी लाइन नहीं लिख देनी जो कि जस्ट बोर्ड या इटैलिक्स में लिखा हो, सिर्फ वही नहीं लिखना, ऊपर वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी आपको इसमें। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइटर्स यूनिट। अब इसका यूनिट बुक में दिया हुआ नहीं है। डेफिनेशन तो है कि द relative tendency of an element to attract shared pair of electron toward itself, बट यूनिट नहीं दिया हुआ इसका, और यूनिट आमतौर पर क्वेश्चन में आता है, तकरीबन जब भी आया तो यूनिट साथ पूछा गया है। सो आपने यूनिट क्या लिखना है, इट हैज़ नो यूनिट, बस सिंपल सी बात है, इसका यूनिट है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज़ वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये काफ़ी बड़ा सारा बनता है, इसका एग्जाम्पल तक आपने करना है। जो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन दी हुई है उसी के नीचे से ही उसी पेज पे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन से आई थिंक ये स्टार्ट हो रहा है, और अगले पेज पर जाकर जो टेबल दी हुई है टेबल के ऊपर तक इसका आंसर है। तो काफ़ी बड़ा सारा है, बट एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड लेंथेनम 57 से आगे तक जो 14 एलिमेंट्स हैं, जिनको अलग से एफ ब्लॉक बनाकर पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है स्पेस कंपनसेट करने के लिए, इनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। और एक्टिनाइड्स 5 एफ एलिमेंट्स हैं और एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होते हैं, और इनको भी पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है स्पेस को कंपनसेट करने के लिए। सो एलिमेंट्स के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस डेफिनेशन ही पता हुआ आपको काफ़ी है। एग्जाम्पल देना चाहें तो लेंथेनाइड्स की एग्जाम्पल लेंथेनम है और एक्टिनाइड्स की एग्जाम्पल एक्टिनियम, सॉरी इनके बाद है, तो फिर इसकी आएगी प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, स्मार्मियम, ये कर ले लेंथेनाइड की, और एक्टिनाइड की थोरियम, यूरेनियम, प्रोटेटिनियम काफ़ी हैं। ओके, अच्छा इस चैप्टर में से ना वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पर बोर्ड में नहीं आता, बट फिर भी अगर आ जाए तो फिर कौन कौन सा बोर्ड में आ सकता है, वो फिर मैंने यहाँ इंक्लूड किया है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स या सेलियंट फीचर्स 5-6 फीचर लिखे हुए हैं, हाफ पेज के बाद मेरे ख्याल से स्टार्ट हो रही हैं, अब पेज मुझे याद नहीं है कौन से वाला है। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर या सेलियंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास लॉन्ग आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी का और इसका ट्रेंड। अच्छा, ट्रेंड जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉनिफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम ही है, तो एक ही याद कर लें तो सब में आप लिख सकते हैं।
तो ट्रेंड ऊपर शॉर्ट में मेरे ख्याल से हो चुका है आयन एनर्जी का। सो ये भी आप लॉन्ग के लिए कर सकते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंपॉर्टेंट है बट आयन एनर्जी उसके निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और जो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाया, मैंने कहा आपको बता दूँ, वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड का अलग से एक बहुत 2 पैरे दिए हुए हैं और ग्रुप के भी अलग से 2 पैरे दिए हुए हैं। अब ग्रुप के आगे टेबल दी हुई है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ग्रुप में जो है ना आप हेडिंग बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। पीरियड में भी हेडिंग बना लें, फर्स्ट पीरियड्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं तो एक हेडिंग शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, नॉर्मल पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड की हेडिंग बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये 4 लॉन्ग आप कर लीजिएगा इस चैप्टर में से। वैसे इस चैप्टर में से बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग आएगा क्योंकि ये स्कीम में चैप्टर नहीं है लॉन्ग के लिए। ये थी हमारे पास चैप्टर 3 की वीडियो। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में जस्ट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।